मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है। I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad. I'm very happy to be able to represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आयोग द्वारा 15 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। इनमें केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां से राहुल गांधी ने जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया था। चुनाव आयोग के मुताबिक 13 नवंबर को 47 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। वहीं 20 नवंबर को 1 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 सीटों केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली से चुनाव लड़ा था। उन्होंने दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्होंने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने की घोषणा कर दी थी और रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद बने रहने का फैसला किया था। तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ऐलान किया गया था कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2 जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको 1 सीट वेकेट करना पड़ता है और 1 सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूं कि दोनों एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी कि राहुल गांधी जी यहाँ से छोड़े तो भी वो छोड़ के तो जाने वाले नहीं है, छोड़े तो भी प्रियंका जी। गौरतलब है कि रायबरेली वो सीट है जो 2014 की मोदी की लहर में भी कांग्रेस नहीं हारी। इतना ही नहीं, 2019 के चुनाव में भी जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया और यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से सिर्फ कांग्रेस को इसी सीट पर चुनाव जीता। गौरतलब है यह है कि कांग्रेस में भी 2 टीमें हैं, एक टीम राहुल गांधी की तो दूसरी टीम प्रियंका गांधी की। जानकारों की माने तो पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी में प्रियंका की टीम मोर्चे पर थी और चुनाव प्रबंधन प्रियंका ही देख रही थी। बेटी हूँ लड़ सकती हूँ का नारा और कई योजनाओं के वादों ने कुछ खास असर नहीं दिखाया और प्रियंका गांधी इस मोर्चे पर विफल रहीं। यही कारण रहा कि लोकसभा चुनाव में राहुल ने खुद मोर्चा संभाला था और सपा के साथ मिलकर अप्रत्याशित सीटें बटोरी। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद प्रियंका गांधी के वायनाड से उपचुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से ये माना जा रहा है कि कांग्रेस खेमा प्रियंका को यूपी से दूर रखना चाहता है और इसके अलावा विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी नेताओं के भी तंज सामने आने लगे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि प्रियंका पनी पार्टी के लिए पनौती है, इसलिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस औंधे मुँह गिरी। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस 24/7।